घर में रामचरितमानस रहना चाहिए और प्रतिदिन रामचरितमानस घर घर में पढ़ा जाना चाहिए। तो जो समस्याओं का पहाड़ हर घर के अंदर है, वो रामचरितमानस जब प्रतिदिन हर घर में पढ़ा जाएगा और रामचरितमानस के अनुसार परिवार का सदस्य चलने के लिए कृत संकल्पित हो जाएगा, तो घर घर के अंदर जो समस्याओं का पहाड़ है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा प्यारे, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए सबसे सरल उपाय है मन को वश में करने के लिए, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। हम गीता पढ़ने के लिए कहें, आप शुद्ध पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि शब्द बोध नहीं है, वैयाकरण पढ़े नहीं हो तो कहां से गीता पढ़ लोगे ठीक से, बोलो भाई। लेकिन रामचरितमानस कितनी सुंदर व्यवस्था है कि जो पढ़ा लिखा भी नहीं है व्यक्ति, वो भी रामचरितमानस सुन सुन करके याद कर लेता है। बोलो, कर लेता है याद कि नहीं? कितने लोगों को जो कभी पाठशाला में नहीं गए उनको पूरी रामायण याद है, तो सुन करके रामायण याद है। ये ग्रंथ पुरुषार्थ सापेक्ष नहीं है, कृपा सापेक्ष है। क्या बात है जिनको दिखाई नहीं देता उन्हें भी याद है, सही बात है। अभी यहाँ एक रजवाड़ा है ना, हाँ, रजवाड़ा गांव, वहाँ जगदीश मेरे पास रहा है पहले, वो उसको पूरी रामायण याद, अखंड कर लेता है जन्म से। अखंड 24 घंटे ऐसे एक आसन पर बैठ करके, रघुवंशी समाज में जन्म हुआ है रजवाड़ा में। जगदीश सूरदास मेरे साथ पहले रहा, कई महीने तक रहा, मेरे आश्रम में भी रहा, तो मेरी कथा भी हुई थी रजवाड़ा में बहुत पहले। तो पूरी रामायण याद है, एक दिन पाठशाला नहीं गया, नेत्रों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन सुन सुन करके पूरी रामायण याद हो गई कि नहीं हो गई? पूरी रामायण, ये कृपा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी बात को समझा जाए और समस्याओं से मुक्ति पाई जाए, नहीं तो यूं ही समाज भटकता रहेगा, यूं ही तड़पता रहेगा समाज, यूं ही विखंडित होता रहेगा समाज। सुर सरिसम सब कर हित हुई, रामचरितमानस में लिखा है, गंगा के समान सबका कल्याण। जैसे गंगा में स्नान करने से गंगा मैया सबका कल्याण कर देती हैं, कोई भी स्नान करे, नर्मदा मैया में स्नान करने से नर्मदा मैया सबका कल्याण कर देती हैं, वैसे ही रामचरितमानस को जो भी पढ़ेगा उसका कल्याण अवश्य हो जाएगा। घर घर में रामायण होनी चाहिए। मैंने रामचरितमानस को मां नर्मदा भी सिद्ध किया है, गंगा भी सिद्ध किया है, सुप्रिय मैकल सैल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। ये रामचरितमानस का ही वर्णन है कि भगवान शंकर कहते हैं जितनी नर्मदा जी मुझे प्रिय है, इतना ही रामचरितमानस प्रिय है। गंगा जितनी प्रिय है उतना ही रामचरितमानस प्रिय है। मानसरोवर जितना प्रिय है उतना ही रामचरितमानस प्रिय है। एक बार विद्वानों के बीच में चर्चा हुई, विद्वानों ने कहा कि रामचरितमानस मानसरोवर भी हो गया, नर्मदा जी के रूप में हो गया, गंगा जी के रूप में हो गया, तो एक विद्वान ने कहा कि रामचरितमानस तो तीर्थराज प्रयाग के रूप में हो गया, गंगा यमुना सरस्वती तीनों के रूप में हो गया। कैसे हुआ? बोले, जो इसे पढ़ता है वो संत बन जाता है। पढ़ते पढ़ते क्या बन जाता है? संत। आप कहो महाराज बहुत लोग पढ़ रहे हैं लेकिन संत कहाँ बन गए? भेष से नहीं, विचारों से संत, उद्देश्य से संत। समझ गए हो कि नहीं? संत का अर्थ केवल भेष ही नहीं होता है, उद्देश्य भी होता है। पढ़ते पढ़ते लोगों के अंदर संतत्व आ गया। बोलो, आ गया कि नहीं आ गया? ये रामचरितमानस का प्रभाव है। बोले, ये तीर्थराज प्रयाग, उनके घर में जिन्होंने रामचरितमानस को निरंतर पढ़ा है, उस घर में तीर्थराज प्रयाग का स्वरूप प्रकट हो गया है। वो घर नहीं रहा है, वो तीर्थराज प्रयाग बन गया है। मुद मंगलमय संत समाजू और जो जग जंगम तीर्थ राजू। जिन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा है,
याद रखना, उनके जीवन में भक्ति रूपी गंगा आई, उनके जीवन में कर्म रूपी यमुना आई। कर्म प्रधान विष्णु करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ओ कर्म कथा रवि नंदन, वर्णी विधि निषेध में कलिमल हरणी। कर्म कथा रवि नंदन, वर्णी। कर्म रवि नंदनी का अर्थ है कर्म यमुना है, भक्ति क्या है? गंगा है। और सरस्वती क्या है? बोलो ईमानदारी से। सरस्वती साक्षात ज्ञान। रामायण पढ़ते पढ़ते ज्ञान आ जाता है कि नहीं आ जाता है? बोलो भाई। जब रामायण पढ़ते पढ़ते ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान का अर्थ है सरस्वती। रामायण पढ़ते पढ़ते कर्म की शिक्षा मिलती है कि कर्म करना चाहिए, बिना कर्म के जीव को रहना नहीं चाहिए। तो याद रखना, ये कर्म रूपी यमुना का स्वरूप प्रकट हो जाता है। रामायण पढ़ते पढ़ते हृदय में भक्ति आ जाती है, इसलिए रामचरितमानस गंगा के रूप में भी प्रकट हो जाता है तुम्हारे घर में। इसलिए त्रिवेणी संगम प्रयाग भी तुम्हारा घर बन जाता है। इतनी सुंदर सुविधा तुम्हें मिल रही है, इससे वंचित रहोगे तो याद रखना दुर्भाग्य होगा। तो मन को वश में करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसकी व्याख्या मैं कर रहा था। बोले बिना महावती के कोई भी हाथी वश में होता नहीं है, लेकिन जंगल का हाथी महावती को स्वीकार करता ही नहीं। बिना महावती के जंगल में हाथी रहता है। वो तो गांव में आता है तो महावती आ जाता है, लेकिन जंगल में तुम भी कहां रह रहे हो? सब बोलो। मैंने अभी अभी कहा, जल्दी बताओ कहां रह रहे हो? गृहस्थी रूपी जंगल में। देखो ये वक्ता है, बात को तुरंत पकड़ लिया। तुम जो हम पूरा का पूरा कलेजा निकाल के रख रहे हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं। यूं कि तुम बैठे हो ऐसे जैसे संगमरमर की मूर्तियां रखी हैं दुकान में, ना हिलती है, ना बोलती है, ना डुलती है मूर्तियां। क्यों भाई? लेकिन मूर्तियां होती हैं। तो तुम मूर्ति हो, हमेशा नहीं कहेंगे कि तुम मूर्ति, लेकिन बस यही हो कि मूर्ति हिलती डुलती बोलती नहीं। गृहस्थी रूपी जंगल में ये मन रूपी हाथी ये वश में नहीं है किसी की, क्योंकि कहां रह रहा है? गृहस्थी रूपी जंगल में रह रहा है। और जंगल में रहने वाले हाथी महावती को स्वीकार नहीं करते। ऐसे गृहस्थी रूपी जंगल में रहने वाला मन स्वतंत्र है, वो कहीं भी जाता आता रहता है, कोई उसे रोक नहीं सकता है। लेकिन मन को रोकने का भी उपाय है। एक दिन इस गृहस्थी रूपी जंगल से भागने की कोशिश करोगे, लेकिन भागने की कोशिश करोगे तुम, लेकिन चांस तुमने गंवा दिया है, रास्ता तुम्हें मिलेगा नहीं। कोशिश तो करोगे कि हम भागें, लेकिन भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, तुम फंसे रह जाओगे गृहस्थी रूपी जंगल में। जैसे जंगल में आग लगी तो वो हाथी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगल में जहां भी जिस दिशा में जा रहा वहां उसे आग ही आग दिखाई दे रही है, तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तब वो निराश हताश होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगा। कौन? जंगल का हाथी। क्या? हे प्रभु मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भगवान ने कहा भाग भाग भाग, आग लग गई है तो भागता क्यों नहीं है? रास्ता ही नहीं मिल रहा है। जिस रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा हूं वहां आग ही आग है, अब आप ही मुझे बचा सकते हो। भगवान ने कहा तो मैं कैसे बचाऊं? हे प्रभु यदि आपकी कृपा हो जाए तो कहीं जल से भरा हुआ सरोवर इसी जंगल में मुझे मिल जाए। इसी जंगल के अंदर जल से भरा हुआ सरोवर अगर मुझे मिल जाता है तो प्रभु मेरे प्राण बच जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। इसका मतलब यह है कि उसी जंगल के अंदर उसे सरोवर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कि जंगल से बाहर जब निकल ही नहीं पा रहा तो बाहर का सरोवर कोई काम का नहीं है। लेकिन जंगल में आग लगी है तो जंगल के अंदर ही सरोवर होना चाहिए। यदि जंगल के अंदर सरोवर मिल गया तो कन्फर्म है वो बच जाएगा।
आग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। भगवान से प्रार्थना कर रहा है वो हाथी, प्रभु मुझे बचाओ बचाओ, और जंगल के अंदर ही मुझे एक जल से भरा हुआ सरोवर दे दीजिए। याद रखना, भगवान की कृपा से सरोवर मिल गया, उसे मिल गया और सरोवर में कूद पड़ा, स्नान करने लगा। आग लगी रही, बड़े बड़े वृक्ष जल के खाक हो गए, लेकिन हाथी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। क्यों? उसे बचाया किसने है? जल्दी बोलो। जल से भरे हुए सरोवर ने बचाया। बचाया कि नहीं बचाया? ठीक इसी प्रकार से गृहस्थी रूपी जंगल में तुम्हारा मन रह रहा है और समस्याओं के बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, फिर भी वो चिंता नहीं कर रहा है। वो उन समस्याओं को भी सह रहा है, लेकिन घर नहीं छोड़ रहा है। लेकिन जिस दिन गृहस्थी रूपी जंगल में वासना की आग लगेगी, याद रखना, जिस दिन वासना की आग लगेगी, विरोध की आग लगेगी, कुमति की आग लगेगी, ईमानदारी से बताओ उस दिन भागने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन भागने की कोशिश करने के बाद भी तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा निकलने के लिए। उस समय याद रखना, यदि तुम्हें समस्याओं से कोई बचा सकता है, तुम्हारे मन को बस में कोई कर सकता है, कुमति की आग को कोई बुझा सकता है, तो रामचरितमानस रूपी सरोवर बुझा सकता है। यदि रामचरितमानस रूपी सरोवर तुम्हारे घर के अंदर होगा तो सारी समस्याओं का समाधान होगा। ये है, बोलो, विशेषता है कि नहीं? आवश्यकता है कि नहीं? हर घर में होना चाहिए कि नहीं? सबको पढ़ना चाहिए कि नहीं? मन करी विषय अनल बंजरई, होए सुखी जो यही सर परई, होए सुखी जो यही सर परई। ऐसा रामचरितमानस ग्रंथ है, भगवान शिव का प्रसाद है। ऐसा मत समझना कि और किसी ने दिया, भगवान शंकर ने ये प्रसाद दिया है। तुलसीदास जी तो माध्यम बन गए। तुलसीदास जी कहते हैं, सत्य कहूं लिख कागज कोरे, मुझ में तो क्षमता ही नहीं है लिखने की, लेकिन सपने उस सांचे मोह पर जो हर गौर कथा। यदि भगवान शंकर और मां पार्वती कृपा कर देंगी तो मैं इसको लिख सकता हूं। माध्यम किसे बनाया है? भगवान शंकर को और माता पार्वती को बनाया। सपने सांचे मोह पर जो हर गौर पसा। हर मानी शंकर और गौर मानी गौरा जी, पार्वती जी। भगवान शंकर और मां पार्वती अगर कृपा करेंगी तो ये लिख पाएगा ग्रंथ, और कृपा कर दी, और जैसी कृपा की तो ये ग्रंथ का निर्माण हो गया। तब गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, ये मेरा पुरुषार्थ नहीं है, तो शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, और रामचरित मानस कवि तुलसी। भगवान शंकर का प्रसाद। अच्छा, ये घर घर में पहुंच जाए कोई समस्या नहीं रहेगी। भगवान शंकर का एक उदाहरण दे रहा हूं, जरा समझना। विवाह हुआ, पत्नी आती है तो सोचा क्या जाता है, हमारे घर की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। बूढ़ी सास कहती है, बहू जिस दिन आ जाएगी हमारे घर की हर समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि सारा कार्यभार वो संभाल लेगी। क्यों? बूढ़ी सास यही सोचती है कि नहीं सोचती है? जल्दी बोलो। लेकिन बहू आती है तब तीन बातों पर विचार करना बहुत मुश्किल की बातें हैं, इनमें निर्वाह नहीं हो सकता। क्या? पूरा गांव इकट्ठा कर लेना, हाथी को धक्का मारना, वो गिरेगा नहीं। पूरा गांव इकट्ठा हो जाए, देख लेना। हाथी गांव में जिस दिन आवे, और मेरी बात ध्यान में रखना, जिस दिन तुम्हारे गांव में हाथी, पूरा गांव इकट्ठा कर लेना और एक साथ धक्का मारना। हाथी टस से मत नहीं हो सकता, ये विशेषता है। हाथी को धक्का मार के गिराना बहुत मुश्किल की बात है।
अच्छा मच्छर को पकड़ लो, हम कहें हम 2 लाख रुपया तुम्हें दे रहे हैं, मालिश करके बताओ। अच्छा बोलो भाई मालिश, हम 2-4 लाख रुपया तुमको तुरंत दे देंगे, अगर विश्वास नहीं तो आज ही पकड़ के बताओ, मालिश करके बताओ। बहुत मुश्किल है, शादी के बाद मुस्कुराना बहुत मुश्किल है, पूरी मुस्कुराहट ही चली जाती है। बोलो ये समस्या है कि नहीं? सबसे बड़ी समस्या है ये, घर घर की समस्या है, समाज की समस्या है, मुस्कुराहट ही चली जाती है। कारण क्या है? कारण यही है कि संस्कारों का अभाव। चाहे तो पत्नी पति से असंतुष्ट हो, चाहे पति पत्नी से असंतुष्ट हो, दोनों में से किसी एक दूसरे से असंतुष्ट है। ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूं कि पत्नी आई तभी से असंतुष्ट हो सकता है कि पत्नी बहुत अच्छा संस्कार लेके आई हो, पति को संस्कारी हो, उसके व्यवहार से संतुष्ट ना हो। मैं एक पक्षी बात नहीं करता हूं कभी, क्योंकि बहुत से परिवारों में ये समस्या है कि पत्नी कहती है महाराज पति तो है वो लेकिन विपत्ति भी। पत्नी कहती महाराज पति तो है लेकिन विपत्ति भी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन दिमाग खराब न करे, कोई दिन नहीं जाता महाराज। अब मैं बह रही हूँ, मैं ही जानती हूँ, आप तो आशीर्वाद दो कि महाराज समस्या दूर हो जाए। हमने कहा हम ही दूर हुए जाते हैं, हमें दूर हुए जाते हैं। समस्या क्या? जब ऐसी कंडीशन है, बोलो भाई कैसे समस्या दूर होगी? सावधानी से सुनना, समझने की कोशिश करना। बचपन से ही रामायण पढ़ने के संस्कार हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, बचपन से। और बचपन में अगर तुम मजबूर कर दोगी अपनी संतान को पढ़ने के लिए, तो बचपन की संतान याद रखना वो पढ़ेगी। क्यों भाई? बचपन में पढ़ाओ तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तुम घर भर पढ़ो, हमको नहीं पढ़ो। बचपन में नहीं परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा? बचपन में। बचपन में आप संस्कार दीजिए, घर घर में रामायण का पाठ होना चाहिए। आपका बेटा कहीं पूना पढ़ रहा है, मुंबई में पढ़ रहा है, बेंगलोर में पढ़ रहा है, मैं कहता हूं अमेरिका में पढ़ रहा है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, लेकिन एक बार आपसे बात दिन में अगर होती है तो आप उससे जरूर कहना कि बेटा रामायण साथ लेके नहीं गए हो तो मोबाइल में सर्च कर लेना रामचरितमानस, तुरंत आ जाएगा रामचरितमानस। बोलो आ जाएगा मोबाइल में कि नहीं? और आप पढ़ लीजिए, उसी को सहारा मान के पढ़ लीजिए आप। बोलो भाई विकल्प है कि नहीं तुम्हारे पास? विकल्प है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुन लीजिए मेरी बात को। अगर आपका बेटा चाहे बेटी किसी बाधाओं से घिरा हुआ है या किसी व्याधि से घिरे हुए हैं, तो आप में ये सामर्थ्य नहीं है कि आप इतने जल्दी कवच बन करके उसकी रक्षा कर लें। आपको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा, पावर का। बोलो भाई, तभी उसे संकट से उबारा जा सकता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हर रोज अगर रामायण को पढ़ा जाएगा तो रामचरितमानस स्वयं कवच बन करके, हनुमान बन करके रक्षा कर लेगा। बोलो ये सामर्थ्य है कि नहीं? हनुमान जी स्वयं रक्षा कर लेंगे, क्योंकि सबसे प्रिय ग्रंथ हनुमान जी को रामायण है। ये समाधान तो लेना चाहिए। मैं शिक्षा का विरोध नहीं करता हूं, शिक्षा की क्रांति में स्वागत है। अच्छे अंकों से बेटा बेटी पास हो रहे हैं, भारत हमारा गौरवान्वित हो रहा है। बोलो वैज्ञानिक आज पूरे दुनिया में, बोलो भाई चंद्रयान पहुंच गया है, चंद्रयान पहुंच गया है चंद्रलोक में। बोलो पूरी दुनिया नतमस्तक हो गई कि नहीं हो गई भारत के वैज्ञानिकों के सामने? लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार किया, जो इसरो के प्रमुख हैं स्वामीनाथन, स्वामीनाथन नाम है उनका, जो इसरो के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि आज चंद्रयान यदि चंद्रलोक में पहुंचा है तो मैंने वेदों के माध्यम से इस रहस्य को समझा है, तभी मैं पहुंचा पाया हूं। तो इसका मतलब ये है कि भारत विश्वगुरु है कि नहीं? भारत विश्वगुरु है हमारा। भारत ऊर्जावान है, भारत आध्यात्मिक देश है। भारत आज आधुनिक देश भी बन रहा है, आध्यात्म के साथ साथ। बोलो आधुनिक देश बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
इसलिए हम आधुनिकता का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता को अगर धकेल दिया जाए और केवल आधुनिकता को आगे कर दिया जाए तो याद रखना एक दिन सफलता नहीं पश्चाताप हाथ में रहेगा। अगर आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता को भारत का वैज्ञानिक स्वीकार नहीं करता तो बोलो इतनी बड़ी सफलता मिलती क्या? इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती। लेकिन नहीं, हमारा एक कदम विकास के रास्ते पर होना चाहिए तो दूसरा कदम हमारा सिद्धांत के रास्ते पर होना चाहिए। केवल दोनों ही कदम हम विकास के रास्ते पर न रखें, हमारा एक कदम जो है सिद्धांत के रास्ते पर जरूर होना चाहिए। संतुलन बना करके चलना है। भगवान शंकर जैसे ही कैलाश पर्वत पर बैठे तो नंदी बाबा ने कहा कि अब मैं जा रहा। समस्या, भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे बिना तो मैं रह नहीं सकता हूं। अच्छा बोलो, नंदी बाबा के बिना, नंदी जी के बिना शंकर जी रह सकते हैं? मैं कहता हूं पूरे परिवार को भले ही दूर कर दें लेकिन नंदी जी को दूर नहीं कर सकते। और शिव जी की पूजा करो तो नंदी की पूजा जरूर करना। अगर नंदी की पूजा नहीं की तो शिव जी स्वीकार ही नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। नंदी जी ने कहा मैं जा रहा हूं। क्यों? बोले हमें खतरा, हमारे सामने खतरा आ गया। खतरा आ गया? क्या है खतरा? कहे पार्वती मां जो है सिंह को लेके आ रही है। बोलो किसको लेके आ रही है? किस पर बैठ के आ रही है? जल्दी बोलो। सिंह पर बैठ के। क्यों भाई, सवारी किस पर है? भवानी जी की। जल्दी बोलो। हाँ, सिंह पर। सबने करना पड़ेगा स्वीकार, जब है तो मानना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि तुम कह दो नहीं, है ना। सिंह पर। नंदी बाबा ने कहा मैं प्रणाम कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। कहाँ? प्राण बचाऊंगा और क्या। क्यों? बोले खतरा चला आ रहा है। क्या खतरा चला आ रहा है? बोले सिंह देखो चला। उस सिंह के सामने अगर बोलो बैल आ जाए तो क्या कंडीशन होगी बताओ? ये सबसे बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। उस समय बैल को बचाना मुश्किल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो, बैल को बचाना मुश्किल पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास करो, विश्वास करो मेरे ऊपर। आने दो सिंह। सिंह एक समस्या के रूप में दिखाई दे रहा है। बोलो, कैलाश पर्वत पर सिंह किसके रूप में दिखाई दे रहा है? समस्या के रूप में। लेकिन भगवान शंकर ने कहा मेरे ऊपर विश्वास करो, आने दो समस्या को, समाधान हो जाएगा। समाधान अवश्य होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, गृह स्वामी के अंदर इतना बड़ा साहस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ी से बड़ी समस्या आ रही हो तो परिवार के लोग भयभीत होकर पलायन न करने लगे, पलायनवादी न बन जाए, घर छोड़ करके ना भागने लगे। उसे इतना बड़ा विश्वास दिलाना चाहिए कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी समस्या आएगी मैं उसका समाधान करूंगा, तुम लोगों पर आंच नहीं आने दूंगा। ईमानदारी से बताओ, वह घर में रामराज जाएगा एक दिन कि नहीं आएगा? उस घर में सुमति रहेगी कि नहीं रहेगी? वो घर कभी खंड खंड होगा ही नहीं, अखंड रहेगा। वो खंड खंड नहीं हो सकता है। लेकिन स्वामी के अंदर ये क्षमता तो होनी चाहिए विश्वास दिलाने की, समस्याओं से निजात पाने का। उसके पास कोई उपाय होना चाहिए कि समस्या से छुटकारा कैसे मिल सकता है। भगवान शंकर ने कहा घबराओ नहीं, आने दो। ये मैं प्रमाणित बात कर रहा हूं, रामचरितमानस से संबंधित ही बात कर रहा हूं। सुमति, सबसे बड़ी सुमति भगवान शिव के परिवार में देखने को मिली। इसलिए आज सबसे ज्यादा शिव आराधना हो रही है। बोलो, हो रही है कि नहीं? सबसे ज्यादा शिव आराधना भारत में नहीं, पूरी दुनिया में शिव आराधना हो रही है। विदेशों में भी सबसे ज्यादा शंकर जी के मंदिर पाए जाते हैं। हमारे भारत के अलावा अन्य देशों में सबसे ज्यादा किसके मंदिर पाए जाते हैं? बोलो, भगवान शंकर के। अच्छा, तुम्हारे गांव में मुश्किल में एक आध राम मंदिर बना होगा, लेकिन शंकर जी के 2-4 मंदिर मिल जाएंगे। बोलो, मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? 2-4 मंदिर। अच्छा, शंकर जी के 2-4 क्या, मैं तो एक बात कहता हूं, पता नहीं लोगों को कितना बड़ा विश्वास हो गया कि अपने घर के सामने चबूतरा बनाते हैं और थोड़ा सा अतिक्रमण करना होता है, 2-4 फुट तक शंकर जी।
ये और कंडीशन शंकर जी को वहां बैठा देते हैं। क्यों? हमारा चबूतरा सुरक्षित हो जाए। क्यों भाई? अतिक्रमण में न कटेगा न छटेगा, सुरक्षित हो जाएगा। तो बोलो अपने इस विश्वास से ही अंदाज लगा लो कि जहां शिव जी को बिठाने पर ये विश्वास हो जाता है कि हमारे चबूतरे का कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो बोलो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना विश्वास तुम कर लो, शिव जी का प्रिय ग्रंथ है रामचरितमानस, अगर हर घर में होगा तो किसी भी घर में कोई बाधा ही नहीं आ सकती है, कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है, कोई ग्रह प्रतिकूल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ये शिव जी का प्रसाद है। सबसे ज्यादा जनप्रियता अगर है तो भगवान शिव की है। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो नंदी बाबा, बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब सिंह पर बैठे करके पार्वती मैया आ गई। पार्वती मैया ने प्रणाम किया भगवान शिव, और जैसे प्रणाम किया, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अपने चाहे अपनी संतान हो और चाहे अपने से जुड़े पार्षद हो, मानी सेवक हो, बोलो उनको संस्कार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या देना चाहिए? संस्कार देना चाहिए। संस्कार दोगे समस्या आएगी नहीं। संस्कार लेकर के आया था ना सिंह। जैसे ही पार्वती मैया ने प्रणाम किया तो सिंह ने भी प्रणाम किया, और जैसे ही सिंह ने प्रणाम किया तो नंदी बाबा निश्चिंत हो गए कि हाई कमान, मेरे जो हाई कमान है, जब उनके चरणों में सरेंडर हो गया तो अब हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि समर्पण कर चुका है। अच्छा बोलो, ये संस्कारों के कारण समर्पण किया कि नहीं किया? किसके कारण किया? संस्कारों के कारण। सिंह से बड़ा हिंसक कौन हो सकता है? सिंह को हिंसा करने से कोई माई का लाल रोक सकता है? बोलो। लेकिन हिंसा की प्रवृत्ति बोलो समाप्त हुई सिंह की कि नहीं हुई? भवानी जी के पास रह करके हिंसा की प्रवृत्ति समाप्त हुई कि नहीं हुई? परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन प्रयास किया जाए तब हो सकता है। और प्रयास नहीं करते हो, प्रयास कब करते हो? जब पूरी तरह से समस्या विशाल रूप धारण कर लेती है, तब विचार करते हो। नहीं नहीं नहीं, याद रखना, वृक्ष को सीधा ले जाना है तो जिस समय आपने पौधा लगाया है उसी समय से आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने लगा दिया है अपने आप हो जाएगा, बड़ा टेढ़ा मेरा पता नहीं है। जब तुम आओगे देखे, अरे सीधा लगाया था, ये हो कैसा गया? तुमने निगाह में नहीं रखा, ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने अपना रास्ता दूसरा चुन लिया। अब डाली को तुम उठाओगे कि झुकाओगे कि काटोगे? बोलो। वो रास्ते में अवरोध पैदा कर रही है तो उसको तो काटना पड़ेगा, उसको अलग करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ये नौबत ही ना आने पावे। संभालिए, अपनी संतान को संभालिए। केवल यही लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हमें केवल संतान को जन्म देना है वंश चलाने के लिए। नहीं नहीं, ये भी लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जन्म तो देना है, लेकिन जन्म देने के साथ साथ हमें जन्म से ही संतान को सुंदर संस्कार देना है। ये भी संकल्प होना चाहिए। सुंदर संस्कार देना है, जन्म के साथ ही संस्कारों का क्रम प्रारंभ हो जाना चाहिए। सावधान, ध्यान से सुनिए। विभीषण जी में जन्म से संस्कार है। बोलो, है जन्म से संस्कार कि नहीं? क्या बने वो आगे चल के? बोलो, साधु बने। जन्म से संस्कार, साधु बने। रावण क्या बना? बोलो भाई, राक्षस बना। बोलो, बना राक्षस कि नहीं बना? संस्कार बिगड़ गया, और बिगड़ता ही चला गया, राक्षसत्व आता गया। संस्कार संभलता गया, संतत्व आता गया। उसी कुल में राक्षसत्व आया है रावण के रूप में, उसी कुल में संतत्व आया है विभीषण के रूप में। बोलो, प्रमाण है कि नहीं? विभीषण के रूप में। और सुनिए, हिरण्यकश्यप का प्रमाण मानते हो तो हिरण्यकश्यप जैसा क्रूर हिंसक राक्षस कौन होगा? लेकिन प्रहलाद जैसा भक्त कौन होगा? बोलो, उसी का तो बेटा है। लेकिन बोलो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो, तो संस्कारों की बात है। संस्कारों ने आज सिंह में भी परिवर्तन कर दिया है।
बोलो कर दिया सिंह में परिवर्तन कि नहीं? आज वो सिंह जो है शरणापन्न हो गया, निश्चिंत हो गए नंदी बाबा कि हमारे यहाँ तो अब किसी भी प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं। एक समाधान हुआ। अच्छा, दूसरा समाधान ले लीजिए, सुनते जाओ क्योंकि समय अभी 5 बजा है। अरे 5:15 हो गया, आज लेट चालू हुआ है। 5:15, 10 मिनट की बात और सुनो, इसके बाद स्वामी जी का आशीर्वाद होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, स्वामी जी कह रहे आज आपका चलने दो, कल देखेंगे। चलो, दर्शन भी महत्वपूर्ण होता है, दर्शन भी महत्वपूर्ण होता है। और 2 संत बैठे हैं, एक संत दर्शन दे रहे हैं तो वाणी का भी लाभ मिल रहा है दूसरे महात्मा के द्वारा। बोलो मिल रहा है कि नहीं है? ऐसा मान रहे हो? महात्मा मान रहे हो हमको? तब ठीक है। तो आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हिंसा छोड़ दी सिंह ने, समर्पण आ गया। कितना बड़ा परिवर्तन आया, नंदी बाबा निश्चिंत हो गए। अब आप देखिए संतान कैसी है। भगवान शंकर जैसी संतान किसी की नहीं हो सकती है, याद रखिए। 2 महत्वपूर्ण पुत्र हुए हैं, ऐसे पुत्र किसी को नहीं मिले, श्री स्वामी कार्तिकेय जी और श्री गणेश। बोला बताइए, दक्षिण भारत में तो कार्तिकेय जी की कितनी बड़ी महिमा है। तुम लोग उतना महिमा मंडित नहीं करते हो कार्तिकेय भगवान को जितना दक्षिण भारत के लोगों ने किया है। स्वामी जी इस मर्म को जानते हैं और उसी परंपरा का आज अनुपालन भी कर रहे हैं। ये जो अनुष्ठान चल रहा है, आप वस्त्र देख रहे हैं ना, ये कर। और स्वामी जी को अगर आयु भी मिली है तो कार्तिकेय भगवान की कृपा से मिली है। स्वामी जी ने खुद इस मर्म को बताया कि मुझे जो आयु आज मिली है वो कार्तिकेय भगवान की कृपा से। बोलिए कार्तिकेय भगवान की। लेकिन मोर पर बैठ करके आ रहे हैं भगवान शिव के पास। किस वाहन पर बैठ करके आ रहे हैं? बोलो जल्दी। मोर पर बैठ करके आ रहे हैं। अब जैसे ही कार्तिकेय भगवान मोर पर बैठकर आने लगे तो जितने सर्प लिपटे हुए थे शिव जी के भागने लगे। शंकर जी बोले क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, है? ये क्या कर रहे हो? कहे मरे क्या? क्यों? बोले हमारा दुश्मन आ रहा है मोर और आपका बेटा ही लेकर के आ रहा है, तो मैं क्या करूं? भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं, मेरे ऊपर विश्वास करो। सर्पों ने कहा कि विश्वास तो आपके ऊपर है, लेकिन आप ये तो जानते ही हो कि जहां पर मोर आ जाएगा वहां सर्प रह नहीं सकते। एक महात्मा है मुरैना जिले में, अब तो उनका शरीर पूरा हो गया है, बड़े भजनानंदी थे महाराज। उनका तो हमने ये देखा है कि हाथ में माला ही रहती थी, अगर वो सो भी रहे हैं रात्रि में तो माला ऐसे ऐसे चल रही है। इतना राम नाम जप किया, उनका भी शरीर पूरा हो गया। तो मेरी कथा सुनते थे वो, अपने चेलों से कहते थे चित्रकूट वाले जगत गुरु जी को लाओ कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। उनके चेले जो है विवश कर देते थे। वहां जंगल में स्थान तो मैं जाता भी था, महात्मा के कारण जाता था। तो एक बार बरसात में उनको याद आई, बोले नहीं जगत गुरु जी की रट लगा दी, नहीं कथा सुननी है। मैंने कहा पानी, शिष्यों ने संपर्क किया, मैंने कहा पानी बरसेगा तो वहाँ कथा कैसे हो पाएगी? शिष्यों ने 3 शेड लगा दिया बगीचे में। उनके शिष्य भी अच्छे थे, श्रद्धा समर्पण कर चुके थे, उन्होंने 3 शेड लगा दिया। गुरु जी की इच्छा है इसलिए महाराज जी कथा, अच्छा मैं आऊंगा। जैसे ही मैं पहुंचा भैया तो जंगल में, जंगल है ही वहां, वर्षा पानी, वर्षा मूसलाधार। अब निकले सर्प। तो मैंने कहा बाबा सर्प बहुत निकल रहे हैं, आसपास दिखाई दे रहे थे सर्प। क्या बोले महात्मा, चिंता मत करो आप, एक भी सर्प आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। मैंने कहा कोई यंत्र बांध रखा है? बोले यंत्र नहीं, मोर पाल रखे। बोले मोर पाल रखे हैं महाराज, आप निश्चिंत हो जाओ, एक भी सर्प आसपास घूमते रहेंगे खेतों में खलिहानों में, आश्रम के अंदर नहीं आएगा, एक भी सर्प नहीं आएगा। मोर पाल, मोर पले हुए थे, बड़े सुंदर मोर थे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मैंने उस महात्मा के मुख से भी महाराज ये बात की
और वास्तव में मैं 5 दिन रहा वहां, आश्रम के अंदर एक सर्प दिखाई नहीं दिया, और खेतों में सर्प ही सर्प दिखाई देते थे, क्योंकि हम देखते थे दूर से, लेकिन आश्रम परिसर में सर्प आए। तो जहां पर मोर होगा वहां पर सर्प आएगा। भगवान शंकर ने कहा मेरे ऊपर विश्वास करो, आने दो, आने दो, चिंता मत करना। सर्पों ने कहा ठीक है, हम तो आप ही के विश्वास पर। जैसे ही कार्तिकेय भगवान आए, उन्होंने प्रणाम किया, साष्टांग प्रणिपात किया, और जैसे साष्टांग प्रणिपात किया तो याद रखना, मोर सर्पों को नहीं देख रहा है, मोर तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहा है। और सर्पों में भी मोर को भोले बाबा का दर्शन हो रहा है प्यारे, सर्प दिखाई ही नहीं दे रहे, केवल भगवान शिव का ही दर्शन हो रहा है। ईमानदारी के साथ बताओ ये विशेषता किसके कारण है, जरा विचार करना। जहां जिस घर में सुंदर संस्कार होगा, याद रखना वहां संहार हो ही नहीं सकता। जहां सुंदर संस्कार होगा वहां संहार हो ही नहीं सकता है। और बोलो कभी कोई घटना आपने सुनी होगी, जबकि संहार के देवता भगवान शंकर हैं, लेकिन कभी आपने घटना सुनी कि मोर ने कभी सर्प पर आक्रमण किया हो? बोलो भाई, किसी पुराण में, शिव महापुराण की कथा होती, सबसे ज्यादा सार है शिव महापुराण में। बोलो कभी आपने सुना कि मोर ने कभी सर्प के ऊपर आक्रमण किया? क्यों व्यास जी, तुमने तो शिव पुराण कहा होगा ना, कभी किया क्या? अच्छा, सिंह ने नंदी पर आक्रमण किया? नहीं किया। तो पुराणों की बात माने कि हम तुम्हारे मन की बात माने? पुराणों की बात मानेंगे। इतना बड़ा परिवर्तन संस्कार व्यक्ति में व्यक्तित्व डाल देते हैं। सारी की सारी हिंसक भावनाएं दूर हो जाती हैं अगर संस्कार मिल जाते हैं सच्चे मन से। कभी भी मोर ने सर्प पर प्रहार नहीं किया, कभी भी सिंह ने नंदी को परेशान नहीं किया। अब आप देखें कि दूसरे पुत्र के रूप में श्री गणाध्यक्ष भगवान आ रहे हैं। अब गणाध्यक्ष भगवान चूहे पे बैठ के आ रहे हैं। अब जैसे ही कैलाश के पास पहुंचे चूहे पर बैठ के, तो चूहा बैक मारने लगा। तो गणेश जी बोले क्या करता है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? बोले मरे क्यों? बोले वहां सर्प बैठे, सर्प बैठे हैं, जैसे ही हम पास में पहुंचे वो तुरंत आक्रमण करेगा सर्प। अच्छा बोलो भाई, चूहे को सर्प देख ले तो छोड़ नहीं सकता है, चूहे को छोड़ेगा सर्प? जैसे डायबिटिक लोग मिठाई नहीं खाते, क्यों भाई, खाते हैं? नहीं खाते, लेकिन रसगुल्ला अगर थाली में आ जाए तो सबसे पहले जो होगा सो देखा जाएगा। रसगुल्ले को नहीं छोड़ सकते, इतना मुलायम होता है और टेस्टी होता है। वैसे ही सर्प जो है चूहे को देख लेता है तो छोड़ता ही नहीं। वो कहता मेरा प्रिय व्यंजन है, टेस्टी मुलायम, छोड़ता ही नहीं। चूहे ने कहा कि महाराज हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हिम्मत नहीं काम कर रही है, क्योंकि सर्प ही सर्प दिखाई दे रहे, बचेंगे क्या? कितने सेकंड आप बचा लोगे? गणेश जी ने कहा चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, आप पर तो पूरा विश्वास है, और इतना बड़ा विश्वास है, आप पर विश्वास नहीं होता तो इतना वजन हम सह पाते? विश्वास ही में तो सह रहे, क्यों? इतने वजनदार हैं गणेश जी, लेकिन बैठते किस पर है? जल्दी बोलो। चूहे पर। और चूहा प्रेम से बिठाता है कि नहीं बिठाता है? बोलो किसके आधार पर बिठाता है? विश्वास के आधार पर, विश्वास के आधार पर बिठाता है चूहा। विश्वास नहीं होता महाराज तो हम कभी बैठा पाते? आपको कभी नहीं बैठा पाते, विश्वास के कारण। तो याद रखना, विश्वास में बड़ी ताकत होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है विश्वास में ताकत? विश्वास में इतनी बड़ी ताकत होती है प्यारे कि पत्थर से परमात्मा प्रकट हो जाता है। भक्त प्रहलाद ने बोलो पत्थर से भगवान को प्रकट किया, किसके कारण किया था? विश्वास के कारण किया था। इसलिए विश्वास में बड़ी ताकत होती है। बिन विश्वास भगत नहीं, कई बिन द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं मिलती है, और बिना भक्ति के भगवान प्रसन्न नहीं होते। चूहे ने कहा महाराज हमें विश्वास है आपके ऊपर, चलो आगे बढ़ो। जैसे ही भगवान शिव जी के पास गणेश जी महाराज पहुंचे, और जैसे ही अपने पिताश्री को
साष्टांग प्रणाम किया। याद रखना, सबसे बड़ी मातृ पितृ भक्ति गणेश जी के अंदर है। सबसे बड़ी मातृ पितृ भक्ति अगर देखने को मिल रही है पुराणों में, तो भगवान श्री गणाध्यक्ष में देखने को मिल रही है, श्री गणेश जी महाराज में देखने को मिल रही है। सबने तो पूरी दुनिया की परिक्रमा करी, पृथ्वी की परिक्रमा करी, क्यों भाई, बड़ा बनने के लिए। लेकिन गणेश जी ने किसकी परिक्रमा की, जल्दी बोलो? केवल माता पिता की परिक्रमा की। बोलो प्रमाण है कि नहीं? और माता पिता, मातृ भक्त, बोलो विश्वास ही तो है ये कि माता पिता से बड़े ना कोई तीर्थ हैं, माता पिता से बड़े ना कोई पद है। माता पिता का आशीर्वाद अगर मिल गया तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। और देखो, माता पिता के आशीर्वाद से भगवान गणेश जी को सबसे बड़ा पद मिला कि नहीं मिला है? महिमा जासु जान गणराओ, और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। महिमा जासु जान गणराओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। माता पिता की परिक्रमा करते रहे और राम जी का नाम जपते रहे, और कुछ नहीं किया। माता पिता की परिक्रमा करते रहे और राम नाम जपते रहे। याद रखना, राम नाम जपते रहे, माता पिता की परिक्रमा करते रहे, और सारे लोग जो है चक्कर काटते रहे पूरी दुनिया के, पृथ्वी के। लेकिन प्रथम पूज्य का प्रमाण पत्र किसको मिला, बोलो? प्रथम पूजियत नाम प्रभाव श्री गणेश जी महाराज को मिला। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, विश्वास करना पड़ेगा आपको। बिन विश्वास भगति नहीं, कहीं बिन द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं मिलती हो, बिना भक्ति के भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए विश्वास देखा क्या कि आज जैसे ही गणेश जी महाराज ने प्रणाम किया तो भगवान शंकर ने उठा करके गोद में बिठा दिया। याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, संतानें तो एक ही नहीं, भगवानों के 2-4 संतानें हो जाती हैं। बोलो भाई, हो जाती कि नहीं हो जाती है? ऐसी बात नहीं है कि एक ही एक संतान हो। ये तो आजकल का सिस्टम चल गया है कि हम दो हमारे दो, बस ये पता नहीं क्या सिस्टम है, हम दो और हमारे दो। अब बताओ बाबा कौन बनेगा? कौन बनेगा? साधु। साधुओं की आज कमी आती जा रही है। साधु कौन बन रहे हैं? अब घर में हुई खटपट तो चल बाबा की, घर में खटर पटर मची और गए, बोले महाराज बस छोड़ दिया हमने, अब आपकी शरण में आ गया हूँ, बस अब हमको कहीं जाना ही नहीं है। बस ये स्थिति में साधु बन रहे। कोई बालकालीन साधु नहीं बन रहा है। याद रखना, स्वामी जी को अनुभव है, हमें अनुभव। आज 15 साल से हम तलाश कर रहे हैं। 15 साल पहले वो बालक मिल गए थे, 2-3 बच्चे, बस वही बन गए। कोई हाँ मिल तो रहे हैं, चित्रकूट में 200 रहते हैं, 200, लेकिन बस हैं ही वैसे ही खटर पटर वाले। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, तो बाबा ने काटी चोटी, लड़का मांग खाएगा रोटी, और जमात में पड़ा काम तो कहते हम तो रमते राम, काम धाम कुछ करना नहीं, हम तो रमते राम। ये कंडीशन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। आज एक सिद्धांत बन गया, हम दो हमारे दो, और इतना रिजर्वेशन हो गया है, इतना रिजर्व नेचर हो गया है कि हम दो हमारे दो, और माँ बाप को घर से बाहर कर दो, बस हमारी फैमिली सुरक्षित रहे। गलत। कभी शांति रह ही नहीं सकती है परिवार में। भगवान शंकर ने किस तरह से परिवार को सिस्टमेटिक ढंग से संचालित किया है और संरक्षित सुरक्षित किया है, इसके कारण वो विश्वनाथ बन गए। और सब नाथ हैं, वो क्या है? विश्वनाथ। सब नाथ हैं वो। चले जाओ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, कांतानाथ, लेकिन शंकर जी विश्वनाथ। बोलो भाई, सब नाथ हैं, लेकिन शिव जी क्या है? विश्वनाथ है। विश्वनाथ नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परिवार को किस तरह से व्यवस्थित, सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है, ये भगवान शिव जी से सीखो। गोद में बिठा लिया गणेश जी को, जैसे गोद में बिठाला, हृदय से लगाया, कितना प्यार कर रहे हैं। आहा,
सर्पों ने कहा, इतना प्रेम पहली बार देखने को मिल रहा है। जितना प्रेम भोले बाबा ने आज दिखाया है। सर्पों ने कहा, हम तो जाने कितने समय से लिपटे हुए हैं, परंपरागत चले आ रहे हैं ना लिपटे हुए, लेकिन इतना प्यार पहली बार देखा है। याद रखना, प्रिय की प्रिय वस्तु परम प्रिय होती है। एक सिद्धांत है, प्रिय की प्रिय वस्तु क्या होती है? परम प्रिय। अच्छा एक बात बताओ, शिव जी को प्रिय है गणेश जी, और गणेश जी को प्रिय है चूहा। गणेश जी को प्रिय क्या है? चूहा। और सिद्धांत क्या है? प्रिय की प्रिय वस्तु क्या होती है? परम प्रिय। ये सिद्धांत है। तो शंकर जी को प्रिय है गणेश जी, हो गणेश जी को है प्रिय चूहा, तो शिव जी के लिए चूहा क्या है? बोलो, परम प्रिय। और शिव जी का जो परम प्रिय अंग है, ईमानदारी से बताओ, उसे सर्प छू सकते हैं कभी? क्या बढ़िया डिसिप्लिन है, देखो है? डिसिप्लिन देखो कितना सुंदर। आज चूहा भी निश्चिंतता से रह रहा है, नंदी बाबा भी निश्चिंतता से रह रहे हैं, सर्प भी निश्चिंतता से रह रहे हैं। और एक बात सुन लो, मस्तक पर चंद्रमा है और गले में विष है। जहां पर चंद्रमा में अमृत है, बोलो अमृत होगा वहां विष का अस्तित्व रह सकता है क्या? बोलो भाई, भाई अमृत है तो विष का अस्तित्व खत्म। अगर जल है तो अग्नि का अस्तित्व खत्म। जल आ गया, अग्नि का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अमृत आ गया तो विष का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन बोलो, अनादिकाल से कंठ में विष है कि नहीं, और मस्तक पर चंद्रमा में अमृत है कि नहीं, और दोनों ही अस्तित्व बोलो सुरक्षित है कि नहीं? अगर सुरक्षित ना होते तो भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ है। बोलो क्या नाम है? जल्दी बोलो, बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की। बोलो, आज तक हम नीलकंठ के रूप में बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, तो नीलकंठ भगवान का दर्शन होता है कि नहीं होता है? बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है वहाँ बद्रीनाथ की यात्रा में, चार धाम की यात्रा में। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कंठ में विष है और मस्तक पर चंद्रमा है, अमृत है। अमृत अपनी जगह है और विष अपनी जगह है। कहीं कोई हस्तक्षेप हुआ बीच में? बोलो हुआ हो तो बताओ। अच्छा एक और विशेषता बता दें क्या? जटाओं में गंगा जी है और गंगा जी में जल है। गंगा जी में क्या है? बोलो जल है कि नहीं? मस्तक पर तीसरा नेत्र है, तीसरे नेत्र में क्या है? अग्नि है। अग्नि की नहीं, अग्नि ऊपर हो जल नीचे हो चलेगा, लेकिन जल ऊपर हो अग्नि नीचे हो। चाहे जितना बड़ा अग्नि का स्वरूप क्यों ना हो, ऊपर से पानी बरस जाए तो बोलो अग्नि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अपने आप अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, बचेंगे। गंगा जी सिर के ऊपर, सिर पर बैठने जटाओं में विराजमान है। भगवान शिव ने सिर पर धारण कर लिया है, लेकिन मस्तक पर तीसरा नेत्र, उसमें अग्नि है। तो जल ऊपर है, अग्नि नीचे है। लेकिन कभी भी गंगा के जल ने तीसरे नेत्र में जो अग्नि है उसे प्रभावित कर पाया? बोलो भाई। अग्नि का अस्तित्व अपनी जगह सुरक्षित है और जल का अस्तित्व अपनी जगह सुरक्षित है, कहीं कोई व्यवधान नहीं। इसका मतलब है सुमति का सबसे बड़ा देवता कौन है? बोलो भाई। सुमति बनाने में सबसे बड़ी भूमिका पूरी दुनिया में बोलो विश्वनाथ जी की है कि नहीं? और विश्वनाथ जी का ये सबसे प्रिय ग्रंथ है रामचरितमानस, इसलिए इसका नाम ही रखा है सुमति। क्या नाम रखा है शिव जी ने? सुमति। शंभु प्रसाद सुमत ही तुलसी और राम चरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस यही नाम सुनत श्रवण पाइए विश्राम।
मानसरोवर नहीं जा पा रहे हो, चिंता मत करो, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था। तिब्बत के भूखंड में स्थित है। आज चीन से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, हम मानसरोवर की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, प्रभावित हो गई ये यात्रा। लेकिन सबसे बड़ा मानसरोवर शंकर जी कहते हैं हमने रामायण को दे दिया। उसमें एक रस जल बह रहा है, यहाँ 9 प्रकार का रस बह रहा है। बोलो रामचरितमानस को पढ़ो तो कितने प्रकार का रस बह रहा है, जल्दी बोलो। 9 प्रकार का। और वहां केवल मात्र एक रस जल। यहाँ 9 रस है, रस एक वहां। यहाँ 9 रस रामायण में, यहाँ 9 रस है, रस एक वहां। यह वाणी है संत की, पानी नहीं। तन का मल धोया करो जो कहीं, मन का मल तो धुलता है यहीं। इस रामचरित्र के मानस से उस मानस की तुलना है नहीं। क्यों? वहां डूबता जो मर जाता वहीं, यहाँ डूबता जो तर जाता यहीं। ये रामचरितमानस सरोवर में डूब गए तो तर जाओगे, कन्फर्म तर जाओगे। वहां जाओगे ऑक्सीजन की कमी है, बहुत मुश्किल से लौट पाओगे। कितने लोग गए वही मर गए, ऑक्सीजन ही नहीं मिला उनको। एक हमारे बर्फानी जी के शिष्य थे, बर्फानी जी का नाम आपने सुना होगा, उनके शिष्य थे, उनका भी नाम था राजीव लोचन। राजीव लोचन ओंकारेश्वर में एक स्थान बना रहे थे, इंदौर में बना रहे थे, राजीव लोचन नाम था। हमसे बोले स्वामी जी आप चलो हमारे साथ वहाँ मानसरोवर। हमने कहा इस साल नहीं, अगले साल चलेंगे। बोले नहीं, यात्रा का मैंने सिस्टम बनाया है, आप चलिए ना, हमारी गारंटी है, हम आपको ले जाएंगे और ले आएंगे। लौट के ही नहीं आए, वही शरीर पूरा हो गया। और स्वामी जी अगर हम चले गए होते तो फिर हम चांदगढ़ कुटी नहीं आ रहे थे। ये समझिए, केवल वही प्रभावित नहीं हुए, 7 महात्मा प्रभावित हुए थे। पता नहीं उस बार कौन सा ऐसा प्रभाव पड़ा, ऑक्सीजन ले गए थे, वैकल्पिक व्यवस्था थी, लेकिन फेल हो गया ऑक्सीजन और शरीर पूरा हो। 7 महात्मा गए थे तो और महात्मा, लेकिन 7 महात्मा प्रभावित हुए थे। और भी लोग गए थे तो सुरक्षित लौट के आए। 7 महात्मा राम राम श्याम श्याम हो गए। हमने कहा 8वें हम बच गए, हम 8वें थे। बहुत जिद की, नहीं आपको तो चलना ही है। हमने कहा बताइए। लेकिन प्यारे, आज तक हम रामचरितमानस में डुबकियां लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? बोलो लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? रामचरितमानस ये सरोवर है जिसमें मैं नित्य डुबकियां लगाता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन मैं कथा नहीं कहता। यदि यात्रा भी मेरी हो रही है तो बीच में लोग प्रोग्राम बना लेते हैं कि महाराज को थोड़ा स्वागत के लिए, तो हर जगह माइक लगा के रख देते हैं। हम सोचते चलो यहाँ तसल्ली से हमें 10-15 मिनट बैठने को मिलेगा, वहाँ पहले से माइक लगा। हम समझ गए कि यहाँ भी हमें छोड़ेंगे नहीं लोग, सुनेंगे कुछ। यात्रा में भी बीच बीच में रोक रोक करके लोग 10-20 मिनट ही सुने, लेकिन सुन लेते हैं। प्रतिदिन कथा हो रही है, रामचरितमानस सरोवर में प्रतिदिन डुबकियां लगा रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तो डुबकियां लगाता ही रहूंगा। और एक दिन इसी मानस रूपी सरोवर में पूरी तरह से डुबकियां लगा लूंगा। और मानस रूपी सरोवर में डुबकी लगा के, अंतिम डुबकी लगा के रामचरितमानस के स्वरूप में कहीं ना कहीं प्रकट हो जाऊंगा। कहीं ना कहीं निश्चित है, विश्वास है, रामचरितमानस के रूप में कहीं ना कहीं प्रकट हो। ध्याने ध्याने तद्रूपता, जो जिसका ध्यान करता है वह उसके तद्रूप, जो जिसका ध्यान करता है उसके तद्रूप हो जाता है, शास्त्र का सिद्धांत। इसलिए भैया ये सबसे बड़ा आधार है, इस आधार से चूकना नहीं, इस आधार को अपने जीवन में स्वीकार करना, ये महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई। अब भगवान शिव ने समाधान कर दिया समस्या, हर समस्या का समाधान। आज मैं कहता हूं
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चार की समस्याएं देश में भी चल रही है। बोलो चल रही है कि नहीं चल रही है देश में? मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, रामचरितमानस को जिसने पढ़ा है उसका हृदय परिवर्तन हुआ है। मुसलमान का प्रमाण मैं दे रहा हूं आपको, सुनते जाइए। मैं चारों का प्रमाण, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम चारों का प्रमाण दे रहे हैं आपको, सुनते जाना। गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहब नाम का ग्रंथ बना है, सबसे ज्यादा रामचरितमानस की वाणी है उस ग्रंथ साहब, सबसे ज्यादा। सिख भाई भी इस बात को स्वीकार करते हैं, सबसे ज्यादा रामचरितमानस की वाणी है। तुलसीदास जी की वाणी, कबीरदास की वाणी, सूरदास की वाणी और तुलसीदास जी की सबसे ज्यादा। बस उन्होंने भाषा परिवर्तन कर दिया है, अपनी भाषा में उसको लिख दिया। मतलब है वो छंद स्वर था चौपाई, लेकिन नानक जी ने जो है उसका थोड़ा सा अपनी भाषा में ट्रांसलेशन कर दिया है, बस इतना अंतर किया है। बाकी है रामचरितमानस का प्रमाण, हमने तो पढ़ा है, हमने पढ़ा है उसको। जब एक बार सुना, हम गए अमृतसर कथा कहने के लिए, तो एक बूढ़े सिख ने मुझे बताया, बोले महाराज जी जो आप कथा सुनाते हो यही तो हमारे गुरुजन साहब। हमने कहा कि हमको पढ़ना है। हमने महाराज पढ़ा तो मिलान किया, उसमें मिलान किया। तुलसी की वाणी भरी पड़ी है और राम नाम की महिमा तो कम से कम 60% है गुरु ग्रंथ साहब में, 60% राम नाम की महिमा। तो राम नाम की महिमा भरी पड़ी है रामचरितमानस में। बोलो भरी पड़ी है कि नहीं? ये तो राम का चरित्र ही है। अब आप देखें, मुसलमान की बात मैं बता रहा हूं प्रमाणित करके। सबसे पहले आप आ जाइए मुसलमानों में, तो मैं कहता हूं कि रसखान जी को ले लीजिए। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? आप रहीम जी को ले लीजिए, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? और शुद्ध रामचरितमानस का परिवर्तन अगर प्रमाणित चाहिए तो स्वामी जी महाराज जानते हैं, राज मोहम्मद नाम का एक मुसलमान राजेश्वरानंद सरस्वती बन करके राम कथा का प्रमाण अभी का है, रामचरितमानस का वक्ता हो गया। बोलो भाई, अभी अभी 5-6 साल पहले ही शरीर हुआ। मेरी जन्मभूमि उनकी जन्मभूमि तो पास में ही थी, बिल्कुल एक ही क्षेत्र के थे। बोलो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? एक प्रमाण मैंने दिया मुसलमान का। अब ईसाई का प्रमाण लीजिए आप। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के बेल्जियम से आए थे ईसाइयत का प्रचार करने के लिए भारत में। जो लोग इतिहास पढ़ते होंगे वो जानते होंगे, डॉक्टर फादर कामिल बुल्के का नाम सुना होगा। बेल्जियम से आए थे इसलिए भारत में ईसाईकरण करने के लिए, ईसाइयत का प्रचार करने के लिए उन्होंने बुल्के रामायण लिखी है, रामचरितमानस की चौपाइयों का उन्होंने अपनी भाषा में अनुवाद बुल्के रामायण। कैसे परिवर्तन हुआ इस बात को और सुन लीजिए। वो ग्रामीण अंचल में गए ईसाईकरण करने के लिए। उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, इन बातों को जरूर सुनना चाहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। रामचरितमानस की कितनी बड़ी महिमा है। ईसाईकरण करने के लिए गांव गांव गए। देखा क्या उन्होंने कि शाम को लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि किसानों का यही तो रहता, खेत खलिहान दिन भर काम करेंगे, शाम को घर आ जाते हैं। और घर आ जाते थे तो पुराने समय का नियम था कि चबूतरों पर बैठ के रामायण होती थी और 10, 20, 25, 50 लोग गांव के बोलो वही इकट्ठे होके बैठ जाते थे। ये पुरानी परंपरा। तो डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने देखा कि एक गांव में भीड़ लगी है और एक पुस्तक को पढ़ रहे हैं। वो नहीं जानते थे कि रामायण क्या है। पुस्तक को पढ़ रहे हैं गांव वाले, वो थी रामचरितमानस। वो रामचरितमानस थी, याद रखना, ये रामायण थी। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के दूर बैठ करके उसको सुनने लगे। हृदय परिवर्तन की बात मैं कर रहा हूं। दूर से बैठकर सुनने लगे तो उस समय एकाएक एक मानस की चौपाई आ गई। कौन सी? धन जन्म जग तीतलतासु पितहि प्रमोद चरित सुन जासु।
पिता प्रसन्न हो गए। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने कहा कि पुत्र के चरित्र को सुनकर के माता पिता प्रसन्न हो रहे हैं, और माता पिता का सबसे बड़ी भक्ति करने वाला पुत्र है। माता पिता की भक्ति करने वाला उससे बड़ा। बैठ जाओ शांति से, करो। कहां जा रही है? करो, अच्छा, एक बात बताओ, ताला लगा के नहीं आई हो घर में? या चिंता है कि घर में ताला लगा के नहीं? ऐसे ही एक जगह एक दो देवियां खड़ी हो गई, तो हमने कहा कहाँ जा रही हो? बोले महाराज जी कहीं नहीं जा रहे, थोड़ा सा खड़े हो के देख रहे। हमने कहा क्या देख रही हो खड़े हो के? बोले सामने हमारा घर है। गाँव में कथा हो रही थी, सामने बोले हमारा घर है। तो हमने कहा क्या देखना, तेरा घर चला जाएगा कहीं क्या? तू क्या घर को रखा रही है या कथा सुन रही है? घर को रखा रही है? अगर तू चली जाएगी तो तेरा घर बच जाएगा, और तू अगर नहीं जाएगी तो घर चला जाएगा और तेरा घर बच जाएगा तेरे जाने से। बोले नहीं महाराज जी मैं यहाँ से इसलिए देख रही हूँ। तो मैंने कहा क्या? सामने दिखाई दे रहा है और मैं देख रहा हूँ ताला भी लगा है। मैं भी देख रहा था। मैंने कहा ताला लगा है कि नहीं लगा? बोले ताला तो लगा ही, लेकिन हिला नहीं पाया उस समय नहीं, ये बार बार वही मन जा रहा है। तो क्या ताला लगा है, हिला के नहीं आई हो क्या ताला है? इतनी जल्दी क्या पड़ी है? इसलिए चली जाना। मैं तो कितनी दूर से चल के आया हूँ, तुम तो 2 किलोमीटर 2-4 किलोमीटर की दूरी से आई हो। और लाना, कल से अधिक संख्या में लाना, जितना ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो सको कथा सुनने के लिए सुनाओ। इसी से कल्याण होगा, इसी से शांति आएगी घर में। जो आज परेशानियां पनप रही है ना, इतनी परेशानियां हैं कि तुम बयान नहीं दे सकती हो कि कितनी परेशानियां हैं घर घर में। ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये महामंत्र के रूप में ये हमारा प्रवचन है, एक एक छंद सोलटा चौपाई, ये महामंत्र के रूप में। यदि तुम केवल सुन करके, मात्र सुन करके तुम घर जाओगी, तो याद रखना ये ग्रंथ का प्रभाव है कि भगवान शंकर तुम्हारे हर घर की बाधा को दूर कर देंगे। लेकिन तुम्हें सुन करके जाना पड़ेगा, तब बाधा तुम्हारी दूर होगी। और जब प्रवचन ही में तुम खुद बाधा बन रही हो, तुम्हारे घर की बाधा कौन दूर करेगा? इसलिए जो है हर घर की बाधा दूर हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैं डॉक्टर फादर कामिल बुल्के का प्रमाण दे रहा था कि डॉक्टर फादर कामिल बुल्के का हृदय बदल गया कि मैं बेल्जियम से आया हूं, जहां बूढ़े माँ बाप को उपेक्षित माना जाता है। विदेशों में बूढ़े लोगों को अलग से रहने की व्यवस्था कर दी जाती है, घर में नहीं रहते हैं वो, याद रखना। भले ही उनको बहुत सुंदर व्यवस्था दे दी जाती हो, आलीशान व्यवस्था में रखा जाता हो, लेकिन घर से दूर कर दिया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिट्टी के मकान से निकाल करके सोने के मकान से में स्थापित कर दे, वो दूर कर दे, तो बोलो तुम मिट्टी के मकान में बच्चों के साथ रहना पसंद करोगे कि अकेले सोने के मकान में रहना पसंद करोगे? जल्दी बताओ। मिट्टी के मकान में बच्चों के साथ रहना पसंद करोगे, अकेले सोने के मकान में रहना पसंद नहीं करोगे। भले ही वहां विदेशों में बहुत आलीशान व्यवस्था दे देते होंगे माता पिता को, लेकिन अपने बच्चों के साथ दूर कर दिया जाता है। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ईसाई थे, ईसाइयत का प्रचार करने के लिए आए थे, लेकिन रामचरितमानस को इतना रुचि से सुना उन्होंने, और लगातार 1 सप्ताह तक उस गांव में वो एकांत में बैठ करके रामचरितमानस को सुनते रहे। फिर उन्होंने रामचरितमानस की प्रति को दुकान से खरीदा, उन्होंने लिखा है संस्कृत में, और पूरी रामायण बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक पढ़ी, और पढ़ने के बाद उन्होंने रामचरितमानस पर टीका की है। प्यारे, एक बुल्के रामायण ही बनी है। और याद रखना वो यही भारत में ही रह गए, और जब उनका रांची में अंतिम शरीर छूटने लगा, रांची झारखंड में, तो वहां आज भी वो पुस्तक लिखी रखी है जो उनका अंतिम बयान था। उसमें यही लिखा है कि हे परमात्मा, मैं पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि ईसाई पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन सनातन धर्म की ये कुंजी बता रही है, ये ग्रंथ बता रहा है कि पुनर्जन्म होता है। तो यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो भारत के अंदर होना चाहिए, और कुछ करने के लिए नहीं, एक बार रामायण पढ़ जाने के लिए होना चाहिए, क्योंकि रामायण ने मेरे जीवन को बदल दिया है। ईसाई में बोलो परिवर्तन हुआ कि नहीं? गुरु नानक देव का प्रमाण मैंने दिया कि नहीं दिया?
अच्छा भैया, मुसलमान का प्रमाण भी दिया कि नहीं दिया? और हिंदुओं के प्रमाण की क्या आवश्यकता है देने की, बोलो? तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए आज जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो समस्या भारत में चल रही है, अगर गांव-गांव में रामचरितमानस का पाठ हो और घर घर में रामायण पढ़ी जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर घर की समस्या का समाधान हो जाएगा। और अगर इस रामचरितमानस के सिद्धांत के अनुसार विधानसभा में एक बार चर्चा हो जाए और रामचरितमानस के अनुसार लोकसभा और विधानसभा में अगर निर्णय लिए जाने लगे, तो देश की हर समस्या का समाधान हो जाएगा, ये मैं विश्वास करता हूं। बस लोकसभा और विधानसभा में इसको लागू किया जाना चाहिए, इसको प्रमाणित मान करके। जैसे कोर्ट में गीता को साक्षी माना जाता है, अदालत में किसे साक्षी माना जाता है? गीता को, कि गीता की सौगंध खाओ, साक्षी करके बताओ। वैसे ही आज लोकसभा और विधानसभा में रामचरितमानस को रखा जाए, इसके अनुसार डिसीजन होने लग जाए, संविधान के साथ मानस की आचार संहिता को जोड़ दिया जाए, तो देश की हर समस्या का समाधान सदा होता ही रहेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। आज ऐतिहासिक मुद्दे जो सुलझाए गए हैं, चाहे राम जन्मभूमि की समस्या हो और चाहे वो काशी की समस्या हो, चाहे मथुरा की, उसमें रामचरितमानस और भागवत के ही प्रमाण लिए। किसके प्रमाण लिए गए हैं, बोलो भाई? भागवत और रामायण के प्रमाण लिए गए हैं। इसलिए ऐतिहासिक मुद्दों को सुलझाने में सबसे सरल अगर कोई आचार संहिता है तो वो रामचरितमानस है प्यारे। इसलिए भगवान शिव का ये प्रसाद है। इसलिए शिव क्या है? समाधान है। शिव क्या है? कल्याण है। बोलो, है कल्याण कि नहीं? शिव का अर्थ क्या होता है, बोलो भाई? कल्याण होता है। इसलिए भगवान शिव जी की शरण में आप हैं और माँ नर्मदा जी के पावन तट पर आप विराजमान हैं। और मैं तो कहता हूँ, स्वामी जी के ऊपर तो माँ राजराजेश्वरी जी की और माँ नर्मदा जी की अपार कृपा है, अपार कृपा है। और सत्य कह रहा हूँ आपसे, इन दोनों की तो अपार कृपा है ही है, माँ राजराजेश्वरी जी की, माँ नर्मदा जी की। भगवान शंकर का तो स्वरूप ही है स्वामी जी महाराज का, शिव स्वरूप में है प्यारे। कल्याण, शिव कल्याण के देवता हैं। दर्शन करने मात्र से, शिव जी के दर्शन करने मात्र से कल्याण हो जाता है, वैसे स्वामी जी के दर्शन करने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। अब बज गए 2 मिनट कम 6, अब आराम से चली जाना कोई। लेकिन कल से जो है अपने साथ इतना बिना पोस्टर पंपलेट के जितना अच्छा प्रचार तुम कर दोगी कोई नहीं कर पाएगा। जितना अच्छा प्रचार माताएं बहन बेटियां, बोलो भाई, कर देती हैं कि नहीं, उतना अच्छा कोई ये पंपलेट पोस्टर सब फैल देंगे। इसलिए आप गांव-गांव में प्रचार करो। मोहल्ले में जो भी देवियां रहती हैं, आपकी जिम्मेदारी है देवियों को लाने की। वो आपकी जिम्मेदारी है कि भाइयों को लाओ। आप समझ रहे हो कि नहीं? आप जितने भी बैठे हो सभी जो है, वृद्ध भी आवे, नौजवान भी आवे, बच्चे भी आवे, और आप आइए, बेटियां आए, बहुएं आए, कथा में सभी आए, परिवार के साथ आइए। इतना बड़ा क्षेत्र है। आज तो पहला दिन है, कल परसों केवल 2 दिन रह गए हैं। इसलिए आप सबको जो है समय से आना है। और विद्वानों की कथा कल और भी श्रद्धा जाएंगे। कल जो है जबलपुर से आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर श्यामदास जी महाराज नरसिंह पीठाधीश्वर, बड़ी अभिन्नता थी। बहुत हम लोगों के बीच में स्वामी जी से भी बड़ा आत्मीय प्रेम था, बड़ा आत्मीय प्रेम था, बहुत बचपन से ही प्रेम था। लेकिन उनका शरीर कोरोना काल में समाप्त हो गया। अब उनके स्थान पर उनके प्रिय शिष्य नरसिंह दास जी जो है नरसिंह पीठाधीश्वर बने हैं। तो उसी तरह से स्वामी जी को गुरु भाव में मानते हैं और बड़ा आदर करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। तो स्वामी जी महाराज के इस कार्यक्रम में वो नरसिंह दास भी आ रहे हैं। स्वामी जी को गुरु भाव में मानते हैं नरसिंह दास जी, और बड़े ही अच्छे महात्मा हैं। मेरा भी सम्मान करते, सभी संतों का सम्मान करते, और उदीयमान नक्षत्र हैं साधु समाज में, उदीयमान नक्षत्र हैं। भविष्य में बहुत अच्छे वक्ता के रूप में और संत के रूप में स्थापित होंगे। और
बड़ी कृपा भगवान की, नरसिंह भगवान की है और स्वामी जी का हमारा आत्मीय स्नेह उनके ऊपर है, इसलिए वो कल आ जाएंगे और उनकी भी कथा होगी। और ये व्यास, बाल व्यास बहुत बढ़िया, हमारे पंडित रामनाथ जी का बालक है, बहुत अच्छा बोलने लगा। महाराज जी बहुत अच्छी बात कहने लगा बालक, बड़ी कृपा आपने की, आशीर्वाद दे दिया, बहुत अच्छा कंठ भी है, उच्चारण बहुत अच्छा है। तो ये बाल व्यास बहुत सुंदर बालक, इसकी वाणी बड़ी मधुर वाणी है। आप प्रारंभ में मंगलाचरण में ये कृष्णकांत के द्वारा, पंडित कृष्णकांत शास्त्री के द्वारा बहुत सुंदर भागवत, श्रीमद् भागवत पर प्रवचनात्मक प्रवचन आप श्रवण करेंगे, क्योंकि भागवत का मूल स्वरूप जो है साप्ताहिक तो हो नहीं पाएगा 3 दिन में, लेकिन प्रवचनात्मक ढंग से प्रस्तुति देंगे। आज आप बोल रहे थे, कली का वर्णन कर रहे थे, कली का वर्णन तो बड़ा सुंदर वर्णन किया, हम भी सुन रहे थे, 5-7 मिनट मैंने सुना। आप मंगलाचरण में आपकी वाणी सुनने को मिलेगी। इसके बाद नरसिंहदास जी आ ही जाएंगे, वो फिर मैं रहूंगा, स्वामी जी रहेंगे, संत सम्मेलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संत सम्मेलन, संतों का दर्शन, उनकी वाणी से अमृत उपदेश। और बड़ा सुंदर मां नर्मदा जी का पावन तट गोद में बैठकर आप श्रवण कर रहे हैं। ये पुण्य काल, स्वर्णिम काल है, ये बार बार नहीं मिलेगा। बहुत जन्मों के पुण्य आपके विवश कर दिए हैं कि यहाँ आप स्वामी जी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हैं, मां नर्मदा जी की गोद में बैठकर कथा सुन रहे हैं। अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव है ये, जो आज साकार मूर्ति प्रकट हो गया है, साकार रूप में प्रकट हो गया है। इसलिए आप सब ऐसे सुंदर से सुंदर समय, स्वर्णिम काल को गमाए ना, समय से आए और इस घोर कलिकाल से बचने के लिए आप इस स्वर्णिम काल को स्वीकार करें, संतों का दर्शन करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सीताराम नाम भगवान की जय हो, स्वामी जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, श्री राजराजेश्वरी माता की जय हो, श्री नर्मदा माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सब संतन की जय हो। जय सीताराम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर नर्मदे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हों, माता नर्मदा जी की